हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 7 को पढ़ने वाले हैं, जो इंटर के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2026 में जो बच्चा एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है। तो ये चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ये लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक का हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोग का वन शॉट वीडियो आएगा, इसमें हम लोग समरी को जानेंगे, वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का संगम वंश ने की थी। विजयनगर की स्थापना कौन की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बोलो हाँ या ना। और में हरिहर और बुक्का संगम वंश ने की थी। हरिहर और बुक्का संगम वंश ने की थी। यह साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। कहाँ था बाबू रे? यह साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। राजधानी हम्पी कर्नाटक में था, है ना, कर्नाटक बेंगलोर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य राजनीति, अर्थव्यवस्था, कला, स्थापना और संस्कृति का महान केंद्र था, है ना। ये हम लोग इतना चीज को समझेंगे, महान केंद्र था विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख वंश। ठीक है, इसको समझेंगे बाबू हम लोग, है ना। पहला वंश था बाबू संगम वंश। कौन सा वंश बाबू? संगम वंश। ये 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक रहा, है ना। संगम वंश संस्थापक हरिहर और बुक्का था। दूसरा था बाबू सालू वंश। कौन वंश बाबू? सालू वंश। ये 1485 से लेके 1505 ईस्वी तक रहा। तुलु वंश, ये 1505 ईस्वी से लेके 1570 ईस्वी तक रहा। ये सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय थे, है ना बाबरे। ये सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्ण राय थे, है ना बाबरे, कृष्णदेव राय। चौथा है ना कृष्णदेव राय, कब से कब बाबरे? 1509 से लेके 1529 ईस्वी तक राज किए। अरविंदु वंश 1570 से लेकर 1646 ईस्वी अंतिम वंश था इसका। किसका? विजयनगर साम्राज्य का, है ना। ये सबसे अंतिम वंश को था अरविंदु वंश, है ना। 1570 से लेकर 1646। 1700 में मुसलमान आ गया। मुसलमान लगभग 100 साल इंडिया में राज किया। उसके बाद मुसलमान के बाद कौन आ गया? अंग्रेज आ गया। अंग्रेज भी लगभग 100 साल से ऊपर किया रे। 1500 ना 1600 में खत्म हो गया। 1700, 1800, 1900, 300 साल राज किया मुसलमान, है ना। अकबर बादशाह, औरंगजेब कितना साल हो गए? 300 साल। 1900 तक क्या किया? 1900 से पहले ही मतलब 1800 में अंग्रेज आ गया और अंग्रेज क्या क्या मुसलमान से छीन लिया। रीजन था जो हिंदू मुसलमान में क्या हो गया, एक नहीं बोलता फूट डालो और शासन करो। दोनों में क्या किया वो लोग? ये कर दिया, फूट डाल दिया, और अंग्रेज क्या करने लगा? शासन करने लगा। वो भी लगभग 100 साल राज किया इंडिया में। वही 1847 से लेकर 1947 तक राज किया था लगभग। कृष्णदेव राय गोल्डन पीरियड, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। तो विजयनगर का सबसे महान शासक था कौन था बाबू? कृष्णदेव राय। उनकी पुस्तकें अमुक्त माल्यदय, जामवती, कल्याणम, है ना। उनकी पुस्तकें पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध था। कला, साहित्य और मंदिर निर्माण में विशेष योगदान था इनका। किनका बाबू? कृष्णदेव राय का। स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर, है ना, मंदिर उंदिर बना। तो विजयनगर साम्राज्य की खासियत द्रविड़ शैली के मंदिर, है ना बाबू। विशाल गोपुरम, प्रवेश द्वार, काष्ठ और पत्थरों पर मूर्तिकला, प्रसिद्ध स्मारक विठल स्वामी मंदिर हम्पी में है, प्रसिद्ध संगीत स्तंभ, म्यूजिकल पिलर, हजारा राम मंदिर, है ना। और हम्पी का पत्थर का रथ, स्टोन चेरियट। यात्रियों के विवरण, निकोला कोटी, है ना बाबू, इटली का था। निकोला कोटी कहाँ का था बाबू? इटली का था। व्यापार और समृद्धि का वर्णन किया वो। अब्दुल रज्जाक फारस का था, मतलब फारसी था वो। भव्य दरबार का वर्णन किया। डोम्पिंगो पेस पुर्तगाल का था, राजधानी की संपन्नता का उल्लेख किया। फर्नाओ नुनेज ये पुर्तगाल का था, युद्ध और प्रशासन का विवरण दिया। ये
पहले क्या होता था, अपना अपना राजा राजा लड़ता था पहले इंडिया में, अपने अपने में लड़ता था बुड़बक से, इसलिए दूसरा के गुलामी खड़ा लिया। अर्थव्यवस्था कैसे चलता था उस समय? कृषि पर चावल गन्ना दालें मसाले है ना, खेती करता था, नहरें बांध बनाकर सिंचाई करता था, व्यापार घोड़े हाथी मसाले कपड़ा है ना, व्यापार कैसे करता था? घोड़ा में जाता था या हाथी में जाता था, है ना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से साम्राज्य समृद्ध हुआ। ठीक है। तालीकोटा का युद्ध, किसका युद्ध बाबू? तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर और दक्कन सल्तनतों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर बरार के बीच विजयनगर की हार हुई, राजधानी हम्पी उजाड़ दी गई, साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। यहाँ पे क्या हो गया बाबू? तालीकोटा युद्ध में विजयनगर को क्या क्या हरा दिया और यहाँ से उजाड़ फेंक दिया सीधा। कब बाबू? 1565 ईस्वी को। इसी टाइम में अकबर बीरबल लोग। इसका महत्व क्या था बाबू? विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत की संस्कृति और कला को नई पहचान दी। मंदिर स्थापत्य, साहित्य और मूर्तिकला में सुनहरा अध्याय रह गया, है ना। चलिए यहां से हम लोग क्या करते हैं बाबू? ऑब्जेक्टिव की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव को। पहला ऑब्जेक्टिव है गुरुजी हम लोग का, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी बाबू? तो 1336 को हुई थी, है ना बाबू? ए नंबर। 2 नंबर कह रहा बाबू, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का। विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे, है ना। विजयनगर की राजधानी का नाम क्या था? तो हम्पी नाम था, है ना। हमने इसे तो पढ़ा है। अमुक्त माल्यंद नामक कीर्ति किसकी थी? तो कृष्णदेव राय, है ना, ये किताब लिखा था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो 1565 ईस्वी को। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर और किनके बीच हुआ? तो दक्कन की सल्तनते, है ना। हम्पी का प्रसिद्ध रथ किस मंदिर में स्थित है? तो विठल स्वामी मंदिर, है ना बाबरे। कभी जाओ घूमने के लिए एक बार। विजयनगर की स्थापना शैली कौन सी थी? तो द्रविड़ शैली। विजयनगर की समृद्धि का वर्णन किस पुर्तगाली यात्रा ने किया? तो डोमिंगो पेस ने। चलिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं बाबू 2 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो हम लोग को लघु उत्तरी के नाम से एग्जाम में मिलेगा। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो लिखेगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर की राजधानी का नाम लिखिए, तो विजयनगर की राजधानी का नाम हम्पी थी। याद रहेगा? अरे दिमाग में कुछ तो बैठ रहा है। कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? तो कृष्णदेव राय तुलु वंश के शासक थे। कौन वंश के शासक थे? अरे तुलु वंश। अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी गई और इसके लेखक कौन थे? तेलुगु भाषा में लिखी गई और लेखक कौन था? और कृष्णदेव राय, ये बहुत फेमस राजा था, है ना, अपने जमाने का। विजयनगर के स्थापत्य कला का एक प्रमुख विशेषता लिखिए। विशाल मंदिर, पत्थर के रथ और द्रविड़ शैली था। चलिए अगला देख लेते हैं बाबू 6 नंबर। हम्पी किस नदी के किनारे बसा था? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा। हम्पी का प्रसिद्ध पत्थर का रथ किस मंदिर में स्थित था? तो विठल स्वामी मंदिर। तलीकोटा के युद्ध का परिणाम लिखिए। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ और राजधानी हम्पी नष्ट हो गई। विजयनगर पतन के 2 कारण लिखिए। पहला कारण है तालीकोटा युद्ध, 1565 में हार गया, दक्कन की सल्तनतों का आक्रमण, है ना बाबू। डोमिंगो पेस ने विजयनगर के बारे में क्या लिखा? था विजयनगर को उन्होंने बहुत समृद्ध और व्यापारिक केंद्र बताया। ये बेंगलोर अभी नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? बेंगलोर। अब 5 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर को जानेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और उसके प्रमुख वंशों का वर्णन कीजिए। तो 1336 में स्थापना, हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की। मुख्य वंश, संगम वंश, तुलु वंश था ना रे, सलू वंश लिखा गया, तुलु वंश था ना,
तुलु, अच्छा सलु वंश और तुलु वंश, ठीक ठीक ठीक। कृष्णदेव राय काल स्वर्ण युग अरविंद वंश, है ना। कृष्णदेव राय का स्वर्ण युग काल कहा जाता है ना बाबरे, मतलब वो बहुत अच्छा चलाया था। कृष्णदेव राय की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाली। तो तुलुवक्का महान शासक थे वो। अमुक्त मालय की रचना तेलुगु में, कला साहित्य और स्थापत्य का संरक्षण, विजयनगर का स्वर्ण युग माना जाता है ना बाबरे, और कई युद्ध में विजय प्राप्त हुई। चलिए अगला देख लेते हैं बाबरे, विजयनगर की स्थापत्य कला और मंदिरों का वर्णन कीजिए। पहला है बाबू हम लोग का यहाँ पे द्रविड़ शैली की झलक, विशाल गोपुरम और सभा मंडप, विठल स्वामी मंदिर, हजारा राम मंदिर प्रसिद्ध, हम्पी का पत्थर का रथ प्रसिद्ध है। विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर विजयनगर की समृद्धि स्पष्ट कीजिए। तो अब्दुल रज्जाक ने लिखा, यहाँ की संपन्नता अद्भुत थी, है ना बाबरे। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने विजयनगर को समृद्ध व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बताया। उन्होंने यहाँ की विशाल बाजार व्यवस्था और मंदिरों की प्रशंसा की। बखलोल 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, तालीकोटा के युद्ध और विजयनगर के पतन का वर्णन कीजिए। तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ, विजयनगर क्या हुआ, हार गया, हार हुई, है ना। दक्कन की सल्तनतों ने राजधानी हम्पी को नष्ट कर दिया। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, मतलब खत्म हो गया वो। यहाँ पे बाबू हम लोग क्या किए, 7वां चैप्टर जो था ये हम लोग का खत्म हो गया, है ना। 8, 9, 10, 11, 12 और 4 या 5 को चैप्टर बचा है। हम लोग हिस्ट्री को उम्मीद है जो खत्म कर देंगे बहुत जल्द। उसके बाद हिस्ट्री की जगह हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, है ना। तो मन लगा के पढ़िए, सिलेबस खत्म करने का मेरा जिम्मेदारी है। आप लोग को सिर्फ मन लगा के पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है ना। एग्जाम में फोड़ना है इस बार एकदम पूरा एकदम अच्छा, एकदम पूरा 400-500 नंबर लाना है, ठीक है। तो मन लगा के पढ़िए, मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए